आपने कहा कि आजम खान जो थे और शहजाद अकबर जो थे, उनकी जो अप्रोच थी टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, या कोई वर्ड आपने यूज किया था, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दैट वर्ड, लेकिन उनकी अप्रोच वो नहीं थी, पॉलिटिकल अप्रोच नहीं थी उनकी। मेरे ख्याल में यही वर्ड आपने यूज किया था। तो पॉलिटिकल अप्रोच नहीं थी, देखें, और वो असर्ट भी करते थे इमरान खान के ऊपर, क्योंकि वो अपनी जो राय देते थे इमरान खान उनको बाय भी करते थे, उनकी बात मानते भी थे, समझते भी थे। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वेयर के इमरान खान अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सके, और अब उन पे नो कॉन्फिडेंस भी होगी और वो भी कामयाब होगी, वो भी एक हिस्ट्री बनी कामयाबी की भी, कि नो कॉन्फिडेंस भी कामयाब होगी। देखें मैं देखें, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो होता है ना जी, वो प्राइम मिनिस्टर की आंखें और कान होता है। वहां पब्लिक अफेयर विंग होता है जो उसकी पॉलिटिकल टीम को, उसके एमपी एमएनएज को या उसके पॉलिटिकल पार्टी के साथ डिसकनेक्शन नहीं होने देता, खला पैदा नहीं होने देता, उसकी पॉलिसियों को इंप्लीमेंट करता है या उसके लोगों को एंगेज करता है। मैं थोड़ी सी वजाहत इसलिए कर रहा हूं। अनफॉर्चुनेटली खान साहब का दौर आया, खान साहब ने मेरी जिम्मेदारी लगाई, जब मैंने वो कोशिश की तो मुझे आजम खान साहब ने मना कर दिया। नईमुल हक साहब थे, वो अपने तौर पे बड़ी कोशिश करते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। लेकिन वो भी पार्टी को एंगेज नहीं रख पा रहे, क्योंकि उस वक्त ब्यूरोक्रेसी हावी हो चुकी थी खान साहब के पास। आजम खान की शक्ल में एक ग्रुप ऑफ ब्यूरोक्रेट्स हावी हो चुका था, आईबी उनके पास थी। आजम खान ने आपको मना क्यों कर दिया, मना क्या किया आपको आजम खान? मैं मीटिंग्स बुलाना चाहता था डेवलपमेंट के ऊपर या एमएनएज को साथ लेके केपीके से मैंने शुरू किया, तो उसने कहा नहीं इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा। फिर मैं आपको बताऊं, कहते हैं खान साहब टनोर क्यों नहीं मुकम्मल हुआ। मैं आपको बताता हूं कि एमएनएज की कई एमएनएज की बेइज्जती की आजम खान ने, उसकी ब्यूरोक्रेसी ने, पीएम सेक्रेटरीट की ने, वो फटकने नहीं देते थे खान साहब के पास। तो ये फिर लोग नाराज होना शुरू हो गए। जो हल्के के लोग होते हैं वो एक बड़ा जिम्मेदारी होती है उनके ऊपर, वो बड़ा प्रेशर होता है पीछे हल्के के लोगों को अपने ऊपर, उसको आके उन्होंने कहीं आके डिलीवर, उन्होंने कुछ अपना एग्जॉस्ट होना होता है, कोई बयान करना होता है, कुछ उनको मदावा चाहिए होता है। तो वो वहां आल इन आल खान साहब थे, आजम खान साहब, या उनकी टीम थी। उनकी टीम कौन सी थी? उनकी टीम शहजाद अकबर था, उनके कुछ और लोग थे, शहजाद पूरी केपीके से वो ब्यूरोक्रेसी की टीम लाए थे, जो पोर्टल, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के ऊपर भी जिनका कब्जा था, डिलीवरी विंग के ऊपर कब्जा था, ये क्या होता है, पब्लिक अफेयर विंग के ऊपर कब्जा था। तो ये आईबी के ऊपर उनका अपना बैजमेटिक, उन्होंने अपना दोस्त लगवाया था, डीजी आईबी। तो ये ऐसे काम थे जिनके रिपोर्ट्स भी उनकी मर्जी की बनती थी और सारा कुछ होता था, और इसी वजह से सियासी लोग नाराज होना शुरू हो गए उनके अपनी टीम के, और खान साहब अपनी पार्टी के लोगों को भी टाइम नहीं दे सके थे, एक डिस्कनेक्शन। तो मैं समझता हूं ये उनका बहुत बड़ा फॉल्ट था, जिसकी वजह से वो डिलीवर नहीं कर सके। अच्छा। और उनके जो पॉलिटिकल लोग भी जो उनके पास साथ करीबी थे, वो केपीके के ज्यादा करीबी थे, पंजाब सिंध या बलूचिस्तान के लोग ज्यादा करीबी नहीं थे। सही। अच्छा। तो ये फिर उनके जो अलीम खान जो लोगों को जानता था, या जेकेटी जो लोगों को जानता था, वो भी नाराज हो गए। तो एक सारी टीम ही दरम बरम हो गई। ये उनके एक मेजर फॉल्ट था जो वो डिलीवर नहीं कर सके, या जिन वजह से लोग उनसे नाराज हुए, और उन्हीं लोगों ने फिर अदम एतमाद में उनके खिलाफ वोट दिया। किसी के कहने की जरूरत नहीं थी, मैं ये आपको बता दूं। अच्छा। और ये हमें, हाँ, पहले ये होता था कि न्यूट्रल जो होते, जिनको न्यूट्रल का दान देते, वो पहले लोगों को असम्बलियों में पकड़ के ले जाते, जाओ यार वोट करो, फैटफ के ऊपर करो, खान साहब का फलां बिल पास करवाओ, फलां। ये खान साहब ने खुद कहा है, खुद उन्होंने एडमिट किया अपने इंटरव्यू में। तो फिर उन्होंने कहना लोगों को छोड़ दिया कि आप राजी रहे या नाराज रहे, तो फिर लोग नाराज होना शुरू हो गए। ये एक फॉल्ट था। अच्छा, मैंने एक दफा ये भी पूछा था शहजाद अकबर साहब, क्योंकि एबिलिटी को एज सच डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो लुक आफ्टर कर रहे थे, तो मैंने खान साहब से पूछा था एक इंटरव्यू में कि जनाब खान साहब, आपके लोग जो हैं वो अकाउंटेबिलिटी का जब प्रोसेस शुरू हुआ था, और बड़ी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, एंड सो मच सो के मतलब कि वहाँ पे पूरे थद्दे रखे जाते थे डॉक्यूमेंट्स के, और कहा जाता था कि दे हैव गॉट लाइक डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस अगेंस्ट एबीसी, जो भी पॉलिटिशियन थे उस वक्त के ऑपोजिशन के, लेकिन एज सच नेट रिजल्ट नहीं निकला। तो खान साहब का जवाब ये था कि मेरी टीम, अकाउंटेबिलिटी करने वाली टीम जो थी वो डी तक तो पहुंच जाती थी, लेकिन जब गोल करने का वक्त आता था तो गोल नहीं कर सकती थी। सो इन सो मेनी वर्ड्स ही एडमिटेड दिस थिंग कि जनाब वो डिलीवर एज सच नहीं कर सकी, अकाउंटेबिलिटी जो कर रही थी टीम उनकी। अच्छा, एक बात बताएं, इलेक्शंस क्या हर चीज का हल है? देखिए जी, इलेक्शन हर चीज का हल नहीं है, लेकिन इलेक्शन हल है भी।
देखिए, अब सियासतदान अगर आपस में नहीं बैठेंगे, ये लड़ाई जारी रहेगी, तो फिर ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। सियासतदानों को आपस में बैठना पड़ेगा और सियासतदानों को बातचीत करनी पड़ेगी, और वो पार्लियामान सबसे बेहतर जगह है, पार्लियामान सबसे बेहतर ग्राउंड है जिसमें बैठ के सियासतदान खेल सकते हैं। बेशक मुखालिफ टीमें हो, दो टीमें एक दूसरे के मुखालिफ हो, एक वर्ल्ड कप जीतता है, एक हारता है, लेकिन ग्राउंड के अंदर रहकर उनको खेलना पड़ता है। और सियासत का ग्राउंड पार्लियामान है, पार्लियामेंट है। तो इस ग्राउंड में ही आप नहीं आएंगे तो फिर आप सियासत क्या खेलेंगे? फिर आपने सियासत में डिलीवर क्या करना है? सियासत पीआर है, एंगेजमेंट है, डिलीवर करना है। अच्छा, चांद साहब, मसला पता है कि उन मसला फिलहाल तो ये कि कोई भी लोग जो है, जितने सियासतदान हैं इस वक्त, अगर किसी की मेजॉरिटी सियासतदानों की या लीडर्स की अगर ये तमन्ना है भी कि जनाब वो मिल के बैठे, तो फिर भी दो चार इधर से उठते हैं, इंक्लूडिंग खान साहब भी कभी कहते हैं कि जी मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, कभी जनाब वो नहीं बैठने के लिए तैयार होते। एंड सेम इज द सिचुएशन विद द पीपल हु आर इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर राइट नाउ, उनकी भी यही सिचुएशन है। सो बैठने के लिए तो इस वक्त अगर देखा जाए तो दिलों कोई भी नहीं तैयार, और सीरियसली कोई भी नहीं बैठने के लिए तैयार। असल में तो बैठना चाहिए, TORs बनाए, एजेंडा बनाए, एक कमरे में बंद हो और सारे वहां पे फैसले करके निकलें और फिर इंतखाबात की तरफ जाएं, ताकि जो भी रिजल्ट निकले इंतखाबात का वो हर एक को मंजूर हो, उसमें एक्सेप्ट करे उसको। लेकिन वो ऐसा हो नहीं रहा। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। ये खान साहब एक पॉपुलैरिटी थी, उन्होंने बनाई हुई थी कि वो पॉपुलर है। एक लीडरशिप, ठीक है, मजबूत लीडरशिप भी बने, उभरे भी लोग, उनके से यंगस्टर उनके पीछे भी लग गए। इस कामयाबी को उन्होंने किसी सांचे में डालना भी था ना। इस्तेमाल लीडरशिप यही होती है कि आप किसी चीज को, जब आप एक पॉपुलर वेव होती है या नारा होता है या स्लोगन होता है, उसको मॉडिफाई करके आपने एक डालना होता है एक तरीका कार के तहत, ताकि आप अपने फॉलोअर्स को, अपने वर्करों को मायूस ना करें, डिलीवर कर सके। और अनफॉर्चुनेटली खान साहब वो नहीं कर सके। पॉपुलर हुए, एक वेव चली, सारा कुछ हुआ, पहले तो इक़्तिदार मिला तो उसमें डिलीवर ना कर सके, फिर अपोजिशन में आए, फिर वेव मिली, फिर पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन फिर वो बिल्कुल बंद गली की तरफ, लड़ाई की तरफ, शिद्दत पसंदी की तरफ चले, एक्सट्रीम पोजीशन ले ली। एक्सट्रीम पोजीशन किसके ऊपर ली? कि मैं नहीं मिलूंगा, मैं मज़ाकरात नहीं करूंगा, मैं TTP से मिल लूंगा, मैं इन डेमोक्रेटिक्स इन लोगों से नहीं मिलूंगा, ये चोर हैं, डाकू हैं। भाई चोर डाकू की बात है तो खान साहब आधे चोर डाकू तो आपकी जमात में भी हैं, फिर आपको उनको क्यों टिकट देते हैं? उनको निकाले। आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है सियासत में, अच्छे लोगों के साथ भी, बुरे लोगों के साथ भी। फिर आपने फैसले ऐसे करने होते हैं कि बुरे लोग हर्ट होंगे, फिल्टर हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, और अच्छे लोग ऊपर आ जाएंगे। ये एक कामयाब हिकमत अमली है। लेकिन अगर आप बैठेंगे ही नहीं अपोजिशन के साथ या अपनी मुखालिफ जमातों के साथ, आप एंगेज नहीं करेंगे, लोगों के लिए बैठेंगे नहीं, तो आप सिस्टम कैसे चलेगा? फिर तो ग्राउंड खराब हो जाएगा। और फिर फायदा किसको होगा? जो उस ग्राउंड के खिलाफ सोच रखता है। एक सोच तो मौजूद है जो कहती है कि पार्लियामानी निज़ाम फेल हो चुका है, एक सोच मौजूद है जो कहते हैं जमहूरियत अच्छा निज़ाम यहाँ नहीं चल रही, यहाँ टेक्नोक्रेटिक अच्छे चल सकते हैं, मार्शल लॉ हुकूमत अच्छी चल सकती है, ब्यूरोक्रेसी अच्छा चला सकती है, एक सोच मौजूद है। तो उस सोच को तकवीयत हम सियासतदान इस अपनी लड़ाई की सूरत में दे रहे हैं, अपनी शिद्दत गाली गलोच की सूरत में दे रहे हैं, अपनी शिद्दत पसंदी की सूरत में दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उस सोच को भी हमें शिकस्त देने के लिए आपस में बैठना हल है। और इलेक्शन से पहले अगर आप आज सियासतदान इकट्ठे बैठ जाएं, कल स्टॉक मार्केट की आप हालत देख लें, कल आपका फॉरेन रेमिटेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, कल लोगों को एतमाद आना शुरू हो जाएगा, यार इन्होंने मुल्क के बारे में सोचना शुरू कर दिया, ये इकट्ठे बैठ सकते हैं। But that is unfortunately that is not happening. और मियां साहब की सर नॉट हैपनिंग, तो फिर जो सोच मौजूद है, जो इस निज़ाम के खिलाफ है, जो सियासतदानों के खिलाफ है, जो पार्लियामान के खिलाफ है, अल्टीमेटली फिर वो सोच जीत जाएगी। बस ठीक है, मतलब कि फिर तुसी सियासतदान जिहड़े ने वो ये गिला नहीं कर सकते कि टेक्नोक्रेटिक सेटअप आ गया या पिंडी वाले आ गए, या फिर हमें गिला नहीं करना चाहिए, फिर गिला नहीं कर सकते, फिर आप गिला नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो फिर अगर नहीं बैठेंगे, नहीं बात करेंगे, नहीं आपस में मसले हल करेंगे, तो फिर आप गिला भी नहीं कर सकते। खैर, अच्छा, एक चीज, हर मामले में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़े, हर मामले को हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़े, तो फिर हम किस लिए प्रिविलेज एंड पर्क्स एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, हम किस लिए अवाम के लीडर बने हुए हैं? अगर हमें लीडरशिप क्वालिटीज ही नहीं है, बिल्कुल ठीक, तो फिर हमारा कोई हक नहीं बनता अवाम को लीड करने का। बिल्कुल ठीक गल, ठीक। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये इलेक्शन जो है KPK में और पंजाब में आपको होते हुए नजर आ रहे हैं?
देखिए जी, माहौल नहीं है इलेक्शन का। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो होने चाहिए और होते हुए नजर भी आ रहे हैं। माहौल नहीं है इलेक्शन होने का। अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो ये, अगर हम कोई लड़ाई होगी इलेक्शन के बाद, हम नतायज तस्लीम एक जमात एक ग्रुप ने ना किए तो फिर इससे बड़ी खराबी होगी। फिर जो असल इलेक्शन है नेशनल असम्बली के, फिर वो रौले में पड़ जाएंगे, वो मुतनाज़ा हो जाएंगे और फिर ये सिस्टम का बोरिया बिस्तर आसानी से लपेटा जाएगा। अच्छा, तो नहीं, मैं अगर थोड़ी सी इसमें थोड़ी क्लैरिटी डाल दें थोड़ी सी, तो मैं कहता हूं कि इलेक्शन, अगर देखें इलेक्शन कमीशन के ऊपर खान साहब को इत्मीनान नहीं है, वो गाली देते हैं। अदलिया के ऊपर एक सेक्शन ऑफ अदलिया के ऊपर एक तबके को इत्मीनान नहीं है, एक सेक्शन ऑफ जुडिशरी के ऊपर दूसरे पॉलिटिशियन को इत्मीनान नहीं है। दोनों तरफ से तारीफें भी आ रही हैं, दोनों तरफ से गालियां भी आ रही हैं, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम पे भी आ रही है, एस्टैब्लिशमेंट पे भी उंगलियां उठ रही हैं। तो फिर जब सारी चीजों को आपने सिस्टम के अंदर आप गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब आप सारी बुराइयां ग्रैंड करेंगे तो उसमें से अच्छा कैसे आप तवक्को रखते हैं कि अच्छाई निकलेगी? नहीं, तो अभी आपको फिलहाल उसमें एज ऑफ नाउ वो तो समझ आ गई बात, वो तो समझ आती है सबको कि ये इलेक्शंस में भी, मैं वही तो गुजारिश कर रहा हूँ ना, जब तक इलेक्शन से पहले बैठेंगे नहीं सियासतदान, मसाइल हल नहीं करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिस्कशन नहीं करेंगे, TORs नहीं बनाएंगे, एजेंडा नहीं बनाएंगे और उनको लेके बैठेंगे नहीं एक जगह पे, उसमें हल निकालेंगे नहीं खुद बैठ के, उस वक्त तक चाहे इलेक्शंस करा लें चाहे कुछ भी करा लें, यहाँ पे अनसर्टेनिटी रहेगी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहेगी एंड इट विल हार्म द मासेस, अवाम उसमें पिसते रहेंगे, लेकिन वो हो नहीं रहा। लेकिन मैं एक मुख्तसर सी बात मुझे समझा दें, पंजाब के और KPK के इलेक्शंस होते हुए नजर आते हैं आपको या नहीं? यस और नो? देखें जी, कॉन्स्टिट्यूशन के देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दे दिया है। दी गल कह बैठे हो ना तुसी चंद साहब, तुसी मैं तानू गल तुसी फिर मुख्तार वाले पासे टुर पैंदे हो। मुझे नहीं राणा साहब, अगर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया है तो मेरी तो ख्वाहिश है कि फिर इलेक्शन हो जाए, फिर देखा जाएगा क्या अच्छा निकलता है या बुरा, फिर इलेक्शन होने चाहिए। और लेकिन अगली बात, ये जो आज कल देखें एक वर्कर शहीद हुआ, एक पुलिस वाला भी शहीद हुआ, ये जो लड़ाई मार कुटाई शुरू हो गई, इतनी अमलाक को नुकसान पहुंचा, पुलिसिंग का इस्तेमाल हुआ, तो ये अच्छा नहीं है, इसको हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते। ये ज्यादती है कि कोई एक तबका निकले वो इंतजामिया के ऊपर अटैक करे और फिर पुलिस उनको मारे। ये मैं समझता हूँ, बेशक PTI के वर्कर सब के काबिल इज्जत होते हैं, वर्कर तो अपना, वर्कर के अंदर तो वर्कर का अच्छा मकसद होता है, वर्कर का बुरा एम नहीं होता। लीडरशिप की नीयत में नंबरी 1 नंबरी या 2 नंबरी हो सकती है, वर्कर तो बेचारा अच्छा नारा सुनता है, अच्छी होप लेके निकलता है।